नहीं, आप लोग हमेशा आदिवासी माँ बेटियों के सम्मान की और हक की बात करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 81 विधानसभा के 24 जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग आए थे, आदिवासी बेटी का इज्जत कहाँ रह गया था? आपने तो उसे उतार दिया था। तो इस सामाजिक रैली में जब गणमान्य लोग किसको उठाया जाएगा? ये कौन तरीका है? ये भौकालिक क्यों भाई? ये भौकालिक क्यों? तो आप समाज से बड़ा है, आप समाज बड़ा है क्या? आप बड़ा है? तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा करिएगा कि कुर्सी खाली करिए, फल्ला आ रहा है, फल्ली आ रही है, ये कौन तरह का बात हुआ? आपको कोई आया तो सालिम तरीके से जाके पीछे बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि समाज के लोग थे। बैठ जाते, मंच नहीं मिलता, जगह आपको नहीं दिया जाता, आपको बोलने नहीं दिया जाता, तब ना बात होगी। ये कौन तरीका था? मंच एकदम आगे में जाके बैठने में, कुर्सी खाली करवाने का। ये हुआ था जिसको लोग नहीं जान रहे, जो हम देख रहे हैं यूट्यूबर में, न्यूज में चल रहा है। नहीं चाहिए, हमको नहीं बने एमएलए एमपी बनना नहीं है। एक जो सच बात है बोलेंगे, चाहे कोई रहे, चाहे हेमंत सोरेन रहे, भाजपा रहे, जेम रहे, कांग्रेस रहे, जो भी लोग है, ऐसा करेगा ये गलत लाइन है। हमारा अगर समाज से आप लोगों को, हम लोग भी तो 25-30 साल से कर रहे हैं, समाज का प्रोग्राम है, तो समाज का प्रोग्राम है, समाज की तरह रहिए, समाज से झुक कर रहिए। आप देखिए कितना पोस्टर हम देखे, बैनर पे या फ्लेक्स लगा हुआ शहर में, किसी भी फ्लेक्स में देखिए हम लोग का है। तो ये पोस्टर बाजी सिर्फ रोड पर ही नहीं दिखता है, बल्कि सोशल मीडिया में भी दिखता है। और पिछले कुछ दिनों में 2 आदिवासी बेटी, एक ज्योत्सना क्रिकेटर, एक निशा भगत, दोनों खूब चर्चा में रही। कल निशा भगत के बारे में आपने बता दिया, ज्योत्सना क्रिकेटर का क्या वहां पर हाव भाव था और कितना सपोर्टिव लगी वो, है ना? तो मेरा ख्याल है कि आज नेता बनने का क्या स्तर हो गया है। जैसे आरएसएस लोग करता है, कभी भाजपा के नेता लोग अलबल बोल देता है ना? तो कुछ भी बोल दो, बिना 20 सिर पैर का, देख लेंगे, जल जाओगे, 100 प्रभारी, पटरी पे ला देंगे। ये सब क्या वक्तव्य है? ये क्या वक्तव्य है? ये समाज को कहां ले जाएगा? कुर्मी समुदाय सबसे पहले हमको मानता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, कुर्मी समुदाय ये भी जानता है लक्ष्मण मुंडा को खाली इसी पर आपत्ति है। लेकिन कल के जो रैली में जो देखा गया, आपका जो आदिवासी हुंकार महारैली जो था, कई पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, होर्डिंग्स छोटे छोटे लोग लेके आए थे। जयराम महतो जेल कैंप पार्टी इसको लेकर था, उसके विरोध में था। और कई लोगों का बयान भी आता है कि कुर्मी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आज मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है। सोशल मीडिया पे निशा भगत खूब वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि आदिवासियों के हुंकार रैली के दौरान उनको मंच से बेइज्जत करके उतार दिया गया। ये आयोजन था एसटी सूची में जो शामिल होने वाले कुर्मियों के विरोध में, लेकिन यह मकसद कितना पूरा हुआ और आदिवासी एकता कितना दिखाई दिया, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के जो संचालक हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा, उनसे हम बात करेंगे। आपका लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपके घर में है और कुछ समय पहले 15-20 मिनट पहले यहाँ पर काफी भीड़ थी, लोग विरोध करने के लिए आए हुए थे आपका, क्योंकि आप संचालन कर रहे थे मंच का और उसमें निशा भगत का बेइज्जत करके आप मंच से उतार दिए थे, ऐसा उन लोगों का कहना था। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। देखिए, निश्चय ही मेरे पास लोग आए थे और इसको हम सकारात्मक लेते हैं। जो आदिवासी जन समुदाय अपने मुद्दों को लेकर और अपने विषय जो है उसको लेकर खड़ा हो रहे हैं, अपने सामाजिक अगुवा को चाहे जनप्रतिनिधि को घेरते हैं, पूछते हैं, तो ये अच्छा कदम हम मानते हैं। और ये निश्चय ही जो भी सामाजिक भूमिका में रहते हैं या जनप्रतिनिधि की भूमिका में रहते हैं, उनको इसको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए।
तो कल का जो संदर्भ में बात है कि हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आदिवासी हुंकार महारैली सफल रही। लोग अपने ताकत से, अपने बलबूते आए और हम लोगों ने 8 को प्रस्ताव भी लिया। लेकिन पहला बात हम बता दें कि ये कुर्मी जाति के शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग का विरोध विक्षोभ आदिवासी समुदाय में है और इस विरोध विक्षोभ के खिलाफ सब जगह लोग उतर रहे हैं। कई फालतू का बहसबाजी भी होता है, स्वाभाविक है। खेत में फसल होगा तो बहुत तरह के लोग भी रहेंगे, है ना, थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा। तो फिर भी समाज है, समाज में सब चीज चलते रहता है। लेकिन जिन बातों पर हमारा साफ साफ कहना है कि लोग किसी नेता को देख के सब कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अगर लक्ष्मी नारायण मुंडा कहता है कि मेरे बोलने से लोग आ रहे हैं तो हम समझे हम महामूर्ख हैं। गीताश्री मैडम भी, देव कुमार धान, प्रेम शाही या जो भी नारायण उरांव हुई, चाहे जो भी लोग आदिवासी समुदाय का जहां जहां भी सभा हो रहा है, तो अगर बोलेंगे कि जो भीड़ जुट रही उम्र पड़ रही है, ये कोई नेता का करामत नहीं है और कोई मुगालते में है कि मेरा चेहरा देख करके, मेरे भाषण से उल जुलूल बयानबाजी कर देने से एक कुर्मी समुदाय को गाली गलौज कर देने से लोग जुटे, ऐसा बात नहीं है। लोग खतरे को समझ रहे हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि कुर्मी समुदाय निश्चय ही यहाँ के मूल जाति है, लेकिन एसटी नहीं है। और एसटी इनके आ जाने से हमारा जो तमाम जो क्षेत्र है सब सेक्टर में, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, जमीन हो, नौकरी हो, आरक्षण हो, सब में प्रभावित होगा और इसीलिए इसके खिलाफ में उतर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको, भीड़ को दिशा नहीं देने के बजाय उन जुलूल बातों में ये व्यक्ति पूजा होता है, रॉबिन हुड टाइप का चेहरा चमकाने वाला धंधा हो रहा है। ये गलत बात है। समाज की लड़ाई समाज के लोग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि निशा भगत को आपने मंच से क्यों उतरवाया? ये गलत बात है कि हमने मंच से किसी को उतरवाया है। दिख रहा है वीडियो में, तो मेरा फरमान है, मेरा आदेश है। लोग तो कह रहे थे कि आप संचालन के, आपकी जवाबदेही थी। मंच में संचालक सिर्फ अकेला जवाबदेह नहीं होता है, आपको भी पता होगा। किसी भी सभा में सभा का अध्यक्ष होता है और टीम होता है ना, उसके बाद संचालक भूमिका होता है। तो अगर कोई बात बोल रहा है तो ये लोग को भ्रम में है। अभी आपके घर में जो लोग आए थे वही लोग आप पर आरोप लगा रहे थे, आपके सामने लगा रहे थे, मैंने इसीलिए आपके यहाँ घेरने के लिए भी आए थे। हाँ, तो मैं जवाब दिया। हाँ। लास्ट में निरुत्तर होकर चले भी गए। लास्ट में तो जब होता है कि सर से पानी ऊपर आता है तो सवाल, उसका सवाल तो आप खुद सुन रहे थे। बोलने का तरीका ये है, कोई चीज कौन आइकॉन है जिसका नाम लेकर ले, आइकॉन है समाज का। नहीं, आप लोग हमेशा आदिवासी माँ बेटियों के सम्मान की और हक की बात करते, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 81 विधानसभा के 24 जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग आए थे, आदिवासी बेटी का इज्जत कहाँ रह गया था? आपने तो उसे उतार दिया था। नहीं, सवाल अगर ऐसा बात बोले कि कोई उतारा गया नहीं था, हम इसको इस बात ढंग से थे, मंच में अब जा रहा, ठीक है, अब एंट्री करते हैं। सामाजिक लोग थे, बहुत सामाजिक लोग वायरल थे, सीनियर्स भी थे, सब सीनियर्स लोग थे। मुंडा हो, संताल खड़िया, दुनिया भर का सामाजिक लोग थे। दुनिया भर का लिस्ट मेरे पास था। सब पर दबाव था 1 मिनट 2 मिनट बोलने का। यहाँ तो मेरे जो बैठने की कुर्सी थी, मैं खड़ा रहा लगातार
बैठने की जगह करीब करीब हमको नहीं नहीं मिला। तो वहां कोई अगर आके बोले कि क्लास तो कुर्सी खाली करिए, फल्ला आ रहा है, फल्ला आ रही, फल्ला आ रहा है, खाली करिए, तो इस सामाजिक रैली में जब गणमान्य लोग किसको उठाया जाएगा? ये कौन तरीका है? ये भौकाली क्यों भाई? ये भौकाली क्यों? तो आप समाज से बड़ा है, आप समाज बड़ा है, क्या बड़ा है? तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा करिएगा कि कुर्सी खाली करिए, फल्ला आ रहा है, फल्ली आ रही है, ये कौन तरह का बात हुआ? आपको कोई आया तो सालिम तरीके से जाके पीछे बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि समाज के लोग थे, बैठ जाते, मंच नहीं मिलता, जगह आपको नहीं दिया जाता, आपको बोलने नहीं दिया जाता, तब ना बात होगी। ये कौन तरीका था? मंच एकदम आगे में जाके बैठने में कुर्सी खाली करवाने का? ये हुआ था, जिसको लोग नहीं जान रहे, जो हम देख रहे हैं यूट्यूबर में, न्यूज में चल रहा है, तो जो सामने जो पत्रकार लोग जो थे उन लोग को देखिए, जो अखबार प्रिंट मीडिया में क्या लिखा है, ये कौन करतूत था? आप जाके मंच में कुछ जगह मांग रहे हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठे, सीनियर लोग बैठे थे, विभिन्न समुदाय के लोग बैठे थे, आप आयोजक थे क्या? आप हटाने बोल रहे हैं? आप आइए सालिम तरीके से, पीछे से आइए सालिम तरीके से, और आप अपनी बातों को रखने के लिए हम देते हैं, लेकिन वहां नहीं, वो नहीं हुआ। तो आप अपने व्यवहार ऐसा करिएगा, भोकाली झरने का। ये कौन भोकाली है? ये कौन तरीका है? ये पसंद है समाज के लिए? अब समाज का रैली हो रहा है, समाज के लोग बैठल है, संथाल मुंडा हो रहा हो, करिया बेदिया लोरा मुंबई से बैठल है, आप तो भोकाल लिखिएगा, जहां जाइएगा मंच में बाउंसर लेके चढ़िएगा, हटने बनिएगा। मैं दावा के साथ मैं वहां था कि मैं मंच से कर आता, ये गलत तरीका था। आप आए हैं, शालीन तरीके से बैठिए, जगह मिलता है शांत बैठिए, या पैसेंस रखिए। यह आदिवासी समाज की थी, तो वो नहीं दिखाए, वो आ रहे जैसे कोई यहां पर सेलिब्रिटी आ रहा है कि उसको हम वहां पर कुर्सी हटा करके लोगों को जगह देंगे। ऐसा होता है कसम। मंच से उतरने के बाद उन्होंने एक बात कहा था जो नोटेबल है कि ईसाई मिशनरी जो कन्वर्सन कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, वो कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग बोलने में माहिर हैं, समाज का दिशा दशा कहां जाए इसकी चिंता नहीं है। कुछ लोग को गुरूर भी हो गया, हम बड़ा आइकॉन है। ये जो यूट्यूब सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोग गुरूर हो गया है, समाज के लोग उतर रहे हैं, समाज के लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं बहती गंगा में हम हाथ धो लेंगे, माने अपना चेहरा निकालेंगे। यह कौन तरीका हुआ समाज के लिए? आप समाज से बड़े हैं क्या? और जो बयानबाजी हो रहा है कि चर्च का, ईसाई का, सब, तो इतना ही अगर ये था तो वहां जबरदस्ती मंच चढ़ने का करने गए भाई? अब कुर्सी क्यों खाली करवा रहे थे? कुर्सी क्यों खाली करवा रहे थे? क्यों मंच कर, क्या चीज है? आप क्यों यहां पर बांसुर लेकर चढ़िएगा? ये आयोजन करने वाले जो टीम लड़का लोग थे, नौजवान लोग थे, इन लोग रिएक्ट करता तो उसको चढ़ने दिया, ये काफी था। बांसुर लेकर क्यों चढ़ोगे? और वो बांसुर नहीं रख सकता है का? अब जिसको अपना समाज में डर है, अपने समाज के लोग बिचाने में डर है, बिना बांसुर के नहीं चल सकता है, वो क्या समाज का काम करेगा? क्या समाज का बात काम करेगा? और ये सवाल ये समाज में एक बहस जाना चाहिए। आदिवासी समाज तय करे कि समाज किधर जाएगा। नहीं चाहिए, हमको नहीं बने एमएलए एमपी बनना नहीं है, लेकिन जो सच बात है बोलेंगे, चाहे कोई रहे, चाहे हेमंत सोरेन रहे, भाजपा रहे, जेम रहे, कांग्रेस रहे, जो भी लोग है, ऐसा करेगा, ये गलत लाइन है हमारा। अगर समाज से आप लोगों को, हम लोग भी तो 25-30 साल से कर रहे हैं, जो कर रहे, जितना क्षमता से कर रहे, लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों में देखिए, कौन मुद्दे आप तो देखे होंगे, 20 साल 25 साल से देख रहे हैं आप। तो जो हुआ वो गलत हुआ। जो आदिवासी का चट्टानी एकता दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखा। पहले ही आदिवासी समुदाय 2 खेमे में बैठ चुका है। जो एक अजय ग्लेडसन डुंगडुंग
वो लोग रैली कराए थे और एक आप लोग मिलके कराए का पूरे राज्य से लोग आए और एक अब अलग हो गई है आपकी निशा भगत। तो 3 हो रहे हैं अब अलग अलग आप लोग, चट्टानी एकता कहाँ है? देखिए, कुछ लोगों के अलग होने से चट्टान एकता टूटता है समुदाय का। यही तो पत्रकार महोदय भ्रम की बात है। भ्रम में वो लोग हैं। और आप गौर कीजिए, दुनिया में जितना भी मूवमेंट हुए हैं, रिवोल्यूशन हुए हैं, बदलाव का आंदोलन हुए हैं, बहुत धड़ा रहता है। जो धड़ा मजबूती से समाज के प्रति समर्पित रहेगा वही धड़ा आगे बढ़ेगा। ये तो आगे ब्रिटिश की बात है? रशिया में क्रांति हुआ, चीन में क्रांति हुआ, क्या अलग अलग नहीं थे? रशिया में था ना बोल्शेविक ग्रुप, मेंशेविक ग्रुप, रिवोल्यूशन कौन कराया? बोल्शेविक ग्रुप। तो मेरा साफ साफ कहना है, जो समाज को किसी से हमारा विरोध नहीं, हमारा वैसे वो तौर तरीकों पर तौर तरीका है। देखिए, समाज में विचार बदलने की बात है, हमारे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। लेकिन उसमें अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं उसको गलत करना होगा, समाज से झुक के रहना होगा, समाज से मिल चलना होगा, अपनी गलती को आत्मसंवाद करना होगा। और ऐसे कोई भोकाली हो सब समाज को नहीं चलेगा। क्योंकि आपने कहा, मैंने साफ साफ के 26 सितंबर को आप लोगों ने देखा, वहां सब समुदाय के लोग भी तय हुआ था। जहाँ अजय तिर्की इलेक्शन ढूंढ कार्यक्रम जो हवाला दे रहे हैं, हवाला आप उन लोग तो अजय तिर्की इलेक्शन ढूंढ घोषणा कर दिया। हम लोगों ने तो अकेले घोषणा नहीं किया, न गीताश्री मैडम घोषणा की, न लक्ष्मण मुंडा घोषणा किया, न प्रेम साई घोषणा किया, न देवकुमार धान घोषणा किया, न नारायण घोषणा किया। और सब समुदाय के बीच में बनाया गया। आप भी देखे होंगे, संथाल थे वहां पर, मुंडा थे, हो थे, भूमि थे, खड़िया थे, रोहरा थे, बेदिया थे, सब लोग समुदाय थे। और उसके बाद सहमति बनाया गया था। तो मेरा कहना है कि ये फर्क नहीं दिखता है। फर्क ये नहीं है कि कल का रैली में लोग बहुत जगह गाड़ी भेजा जाता और सब रैली में भेजा जाता था। कल हम लोग खुलेआम मंच बोले, किसी को पैसा देके लाया गया है? नहीं लाया गया है। लोग आए हैं, लोग जुटे हैं। तो मेरा कहना है कि जो इस तरह के समाज को, हमारा कहना अभी भी मेरा सकारात्मक चीजें हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं भौकाली करके, है ना, ऐसा समाज नहीं चला। आपको समाज के साथ, आपको समाज की राजनीति करना, आप पार्टी की राजनीति करिए, पार्टी की राजनीति कीजिए। आप गौर कीजिए, इस पूरे महारैली में मेरा कहीं एक भी पोस्टर देखें, मेरा बैनर में कहीं ना ये देखे, जितना फ्लैक्स लगा हुआ कहीं देखे, मेरा देखे, लक्ष्मीनारायण मुंडा कहीं लिखल देखे, गीताश्री के देखे, देवकुमार धान का देखे, नारायण का देखे, किसी भी समाज के लोगों का? ये कौन एक चलन आ गया है जो समाज के द्वारा कार्यक्रम में आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं कि क्या है? ये राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है? ये राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम है? समाज का प्रोग्राम है। तो समाज का प्रोग्राम है, समाज की तरह रहिए, समाज से झुक कर रहिए। आप देखिए कितना पोस्टर हम देखे बैनर पे या फ्लैक्स लगा हुआ शहर में, किसी भी फ्लैक्स में देखिए हम लोग का है। तो ये पोस्टर बाजी सिर्फ रोड पर ही नहीं दिखता है, बल्कि सोशल मीडिया में भी दिखता है। और पिछले कुछ दिनों में 2 आदिवासी बेटी, एक ज्योत्सना क्रिकेटर, एक निशा भगत, दोनों खूब चर्चा में रही। कल निशा भगत के बारे में आपने बता दिया, ज्योत्सना क्रिकेटर का क्या वहां पर हाव भाव था और कितना सपोर्टिव लगी वो? ठीक है, ज्योत्सना क्रिकेटर पर मेरा कहना है कि सीधा सीधा उसको भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत बयानबाजी में नहीं जाना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों पर, पुरातत्वविदों की रिपोर्ट पर, मानव शास्त्रियों की रिपोर्ट पर, डीएनए पर, जेनेटिक पर, आपको लोकल कम्युनिटी के संदर्भ पर भी ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करना चाहिए। किसी को भड़काऊ बात नहीं करना चाहिए, किसी को उलझुल नहीं बोलना चाहिए। मैंने हम साफ साफ कहेंगे। और एक शुरू से ही हमारा जिस समय से ठीक है, कुर्मी समुदाय के द्वारा बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इसका मतलब आप उसको कंट्रोल कैसे करिएगा? कोई नंगा हो रहा तो हम नंगा होना जरूरी नहीं है। पहले कुर्मी समुदाय के लोगों ने ऐसा शुरुआत किया था, वो हम लोग को बहुत पहले से गाली होता है। हम लोग 2022 से गाली खा रहे हैं, हम लोग कभी कुछ नहीं किए। मैंने हमेशा तर रखा, और ज्यादा करेगा इंडिविजुअल तो हम करेंगे, मुकदमा करेंगे, हम चिटाते हैं। तो हम कानून का सहारा लेंगे। हम अपने ओर से उत्साहबाजी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ज्योत्सना के संदर्भ में मेरा साफ साफ कुछ लोग बुलवा भेजे थे कि नहीं करना चाहिए बयानबाजी, जैसा कुछ भी
उकसाबाजी, चुनौतीपूर्ण बयानबाजी, है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम लोग इस कुछ मामले पर हम लोग सावधानी बरतने लगे हैं। अब वो सवाल जिस विषय को लेकर ये महारैली आयोजित किया गया था, कुर्मी एसटी समाज जो इस बार रेल टेका किया एसटी सूची में शामिल होने के लिए, तो इस तरह का पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इतना बड़ा विरोध कभी नहीं देखा गया आदिवासी समुदाय के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है, लोग अवेयरनेस हुए, लोग जागरूक हुए हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग अलग ऐसा। लेकिन जो चीजें अभी सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, अभी तो ऐसा स्थिति हो गया कि हम गाली गलौज कर रहे हैं किसी को तो बड़का नेता बन जाएंगे। 35 साल से देख रहे हो ना हमको बाबू, लेकिन 35 साल से देख रहे हो हमको, है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज नेता बनने का क्या स्तर हो गया है, जैसे आरएसएस लोग करता है, कभी कि भाजपा के नेता लोग अलबल बोल देता है ना। तो कुछ भी बोल दो बिना 20 सिर पैर का, देख लेंगे, जल जाओगे, 100 पर भारी, पटरी पे ला देंगे। ये सब क्या वक्तव्य है, ये क्या वक्तव्य है, ये समाज को कहां ले जाएगा। ये मेरे लिए तो बहुत असहमति है। मेरा आज तक कल परसों लोग कुर्मी के लोग के विरोध में उतरा है। हम लोग तो 2004 से विरोध कर रहे हैं, ये बात आपको पता होगा। 17-18 में फिर शुरू किया, हमने विरोध किया। मैंने साहब का साफ पसंद है कुर्मी लोग का आंदोलन में, कुर्मी सब मांग कर लेंगे, हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन सिर्फ कुर्मी दुश्मन थोड़े हैं। देश में संविधान बना है, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, समावेशी समाज में रहते हैं, दुख दर्द सुख दुख में आना जाना है ना। तो मेरा कहना उस समुदाय को सीधे सीधे खारिज कर देना, दुश्मन के तो ट्रीट आना चाहिए। कुर्मी भी आदिवासी को दुश्मन के तो ट्रीट करेगा, ये बहुत गलत बात है। रहना खाना जी नहीं है, वो पता है ना, साथ रहना साथ खाना साथ मरना है, सुख में दुख में सबको आना जाना करना ही है। मान ली जो लोग नहीं रहते महतो समाज के साथ, जहां आदिवासी और महतो एक जगह रह रहे हैं, खास तौर से मुंडा पट्टी, संथाल पट्टी, हो पट्टी, भूमिज पट्टी, इस पट्टी में देखिएगा महतो भी है, कुर्मी और कुर्मी महतो और आदिवासी भी है, एक ही गांव में। वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। आप दंगा भड़का तैयार करना चाहते हैं, उकसाबाजी करके, और इस बात को कुर्मी समुदाय के नेता लोग को समझना होगा। तुम अपना महत्वाकांक्षा पाल लो, आदिवासी नेता भी अपना महत्वाकांक्षा पाल ले। आने वाले कल में क्या होने वाला है इसमें आप गौर की, जिस गांव में महतो और आदिवासी साथ साथ रहते हैं, वहां क्या स्थिति होगा। क्या रोड बीमार है, बीमार है, खेती बाड़ी है, सब क्या होगा। तो मेरा कहना है कि हम उस लाइन पर हम बार बार कहें, मेरे बारे बहुत अलग अलग चित्रण करके लोग बोलता है, हम जानते हैं, पता है। मैं आज मेरा इंटरव्यू निकाल देखिए, सबसे पहले विरोध में मेरा ही नाम आता होगा, पता है ना। कुर्मी समुदाय सबसे पहले हमको मानता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कुर्मी समुदाय ये भी जानता है लक्ष्मण मुंडा को खाली इसी पर आपत्ति है। लेकिन कल के जो रैली में जो देखा गया, आपका जो आदिवासी हुंकार महारैली जो था, कई पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, होर्डिंग्स छोटे छोटे लोग लेके आए थे। जयराम महतो जेल कैंप पार्टी इसको लेकर था, उसके विरोध में था। और कई लोगों का बयान भी आता है कि कुर्मी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। आज मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है। देखिए मेरा साफ साफ कहना है, स्पष्ट है मेरा कहना, रघुवर दास मुख्यमंत्री नहीं बने क्या। तो मेरा एक ही कहना है, जो आपको गोर की जब मंच का शुरुआत कर रहे थे हम कल, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस मंच से असंसदीय और लोकतांत्रिक गैर जरूरी बातें नहीं होना चाहिए। तो मेरा एक एक कहना है, चाहे वो झारखंड लोकतांत्रिक
क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी हो या आरएसएस पार्टी हो, दोनों नेता इसलिए निशाने पे हैं कि आज छीना झपटी कुर्मी समुदाय का वोट बैंक का छीना झपटी का मामला चल रहा है आजसूर जेल कैंप में। और इसीलिए पहली बार सुदेश महतो, आपका लंबोदर महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, है ना, तिवारी महतो सड़क पटरी में आ गए। तो हमारा कहना है कि जब राजनीतिक पार्टी करते हैं आप, फुल फ्लेज आप बोले हम कुर्मी पार्टी है घोषित रूप से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं तो राजनीतिक पार्टी में आपको समावेशी होना चाहिए। इंटरनल आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या मदद कर रहे हो, लोग अलग चीज है। ओपनली आप जानते हैं इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक करियर चौपट कौन किया बता दें? कुर्मी समाज के अंदर उभरा नौधायट तबका, एलिट क्लास तबका, जो तबका उभरा है, ये दो काम कर रहा है। एक तो कुर्मी समुदाय को, संघर्षित समुदाय को भड़का रहा है, खड़ा कर रहा है, बहका रहा है, खड़ा कर रहा है। तुम एसटी बना देंगे, एसटी बनाए लड़ो, नहीं बनेगा तो भी फायदा, क्योंकि उस बहकाव अपना सामाजिक आधार तलाश रहा है, उस बहकाव में एक सामाजिक आधार तलाश रहा है। बेस जैसे जेल के आशु का। तो मेरा कहना है कुर्मी समुदाय को ये मांग अपने स्तर से करना था। कम से कम जयराम कुमार महतो के जैसे होनहार नौजवान को, उसकी अपनी गलती है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। राजनीतिक पार्टी में समावेशी होना चाहिए था। आप गौर कीजिए, आप आदिवासी समुदाय के निशाने पर आ गए। आने वाले कल में बहुत सारे मुद्दों पर नो डाउट जयराम चाहे जेल के में खड़ा रहता था, तो आज एक दूरी बन गया। इसे पाटने की कोशिश करना चाहिए था। और कुर्मी समुदाय को भी सोचना चाहिए था कि सिर्फ अपनी जो बात मनवाने के लिए, जो कुर्मी समुदाय का ही नेता नहीं, जात धर्म तो बहुत बात का चीज आता है, एक देश का, एक समाज का, जनता का नेता था वो, उसका करियर को चौपट कर गया। और जयराम मैं तो भी नहीं समझ रहा बात को। तो मेरा एक ही कहना है कि जो लोग ऐसा करते हैं, हमको घोर आपत्ति है। हम जयराम का ही विरोध क्यों करें, हम सुदेश का ही विरोध क्यों करें? हम विरोध करें तो नीतिगत बात बोलेंगे, ये दोनों पार्टी इस मांग का इसका विरोध है, रोज उसको थूड़ेंगे बोल बोल के, इसको बोल के क्या बताना चाहते हैं? मैंने जयराम को गाली देके नेता बनोगे, सुदेश को गाली देके नेता बनोगे, कुर्मी समुदाय का गाली देके नेता बनोगे का? और काम धाम नहीं है का? और मुद्दा नहीं है? हैं? पैसा कानून की लड़ाई है, जंगल जमीन की लड़ाई है, आदिवासी जमीन टूट की लड़ाई है, ये तो माँ बहन बेटी लोग का जो शोषण उसकी लड़ाई है, ये तो दाई धान करके बाहर जा रहे उस लड़ाई, पलायन पर लड़ाई होना चाहिए, विस्तार पर लड़ाई होना चाहिए, ये तो माइंस बन चला उस पर लड़ाई होनी चाहिए। कुछ लोग का धंधा बन गया है कि इसी बहाने अपना चेहरा चमका के अपना ये कर लेंगे। घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन भी कल से शुरू हो गया है, दो प्रमुख नेताओं ने नॉमिनेशन भी कर दिया। ये सब मुद्दा आएगा या फिर आदिवासी कुर्मी इसी में उलझ कर रह जाएगा? घाटशिला का उपचुनाव एक नौटंकी भरा है, इसे आदिवासी समाज को कुछ होने वाला नहीं है। क्यों बता दें? भाजपा जीत जाएगी तो भाजपा के लोग बोलेंगे ये सरकार की नीतिगत हार है, जेएमएम जीत जाएगी और तो बोलेंगे ये हेमंत सोरेन की सफलता है, जनता, यही बयानबाजी होगा। इससे आदिवासी को क्या हासिल होगा? तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि निशा भगत को आपने उतार दिया मंच से, वो नाराज हैं, बेइज्जत फील कर रही हैं। देखिए, किसी के नाराज होना नहीं होना से समाज नहीं चलता। कल लक्ष्मी नारायण मुंडा नाराज होने से समाज रुकेगा क्या? किसी को बेइज्जत होना नहीं होना बात भी नहीं है। सवाल तौर तरीके से रहना होगा, लिहाज करना होगा, सिस्टम में रहना होगा, उलझुल बातें नहीं करना होगा, तब आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी जो जनरेशन में, जो सोशल मीडिया जनरेशन में जो दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको
भोकाली करना है तो पार्टी उटी करिए, अपना नाम से पार्टी चलाइए। लालू यादव का पार्टी, लालू यादव जेल में नहीं देखे, शिबू सोरेन का पार्टी, अभी भाजपा सब पार्टी जो केडरशिप है उसमें आजकल मोदी मय हो गया है, तो पार्टी उटी करिए, है ना, वो चलेगा। लेकिन इस सब चीज में, और रही बात जो बात बोल रहे हैं, तो वहां पर माइक छीनने का कौन छीना था? जब प्रिंट मीडिया में आया, एक को क्या व्यवहार है? तो सवाल तो जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। लोग एक तरफा बोलने से थोड़े होगा, वहां क्या हुआ था नहीं हुआ था। जो लोग सवाल उठा रहे हैं अच्छी बात, समाज के नाम पर ऐसा हुआ ऐसा बोल के बोल रहे हैं, लेकिन एक गिरोह सक्रिय है। कभी आने वाले समय में नाम का खुलासा करूंगा कि कल का परिघटना कहां से शुरू हुआ था, कौन कौन इसके सरगना है, कौन कौन गिरोह काम कर रहा है, कैसे समाज में पब्लिक उकसाया जा रहा है, सब पता है। अभी आपके साथ मेरे लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा ठीक अच्छी बात है बोले, लेकिन हमको पता है कहां से तार है। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से, और हुंकार रैली में जो कुछ भी हुआ और कैसे हुआ और तमाम विषयों पर जानने की कोशिश की है। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, अपने विचार जरूर बताइएगा। और जो चट्टानी एकता आदिवासियों की दिखनी चाहिए, उसे और मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। जोहार।